हेलो, वेलकम टू आवर चैनल तक्सीस ऑफिशियल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 इंग्लिश का एक चैप्टर यूनिट 4 का स्पोर्ट एंड वेलनेस, खेल और अच्छाइयाँ। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं एक स्टोरी, चेंज ऑफ हार्ट, यानी कि हृदय का परिवर्तन, दिलों का परिवर्तन। तो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से एक लड़के का खेल में जो भावनाएं होती है, खेल में जो सोच होता है, वो किस तरह से परिवर्तन होता है, किस तरह से चेंज होता है। तो चलिए हम लोग सीधे चैप्टर की तरफ चलते हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चंस हैं, बाद में हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग चैप्टर को देख लेते हैं और उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट होता है प्रभात। ऑलवेज वांटेड टू विन। प्रभात एक लड़का है जो हमेशा जीतना चाहता है। हिज पेरेंट्स, टीचर्स एंड फ्रेंड्स सेड दैट ही डिड नॉट नो हाउ टू एक्सेप्ट डिफीट। उसके जो पेरेंट्स और टीचर और दोस्त होते हैं, उन्होंने कभी उसे बताया नहीं, सिखाया नहीं कि डिफीट को कैसे एक्सेप्ट किया जाए, हारने को कैसे स्वीकार किया जाए। तो वो कभी भी हार को स्वीकार नहीं करना चाहता था। द फैक्ट वॉज डेट ही कुड नॉट बियर लूजिंग। असल में जो सच्चाई थी वो ये थी कि वह डिफीट को, हार को कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। नॉट इवन एट मार्बल, यहाँ तक कि मार्बल में भी नहीं। ही फेल्ट सो गुड व्हेन ही ऑन दैट ही नेवर वांटेड टू गिव अप दैट फीलिंग। कह रहा है कि जब भी वह जीतता तब उसे बहुत ही अच्छा लगता, लेकिन जब भी उसे हार का सामना करना पड़ता तो वह बहुत ही बुरा फील करता। ऑन द कंट्री, दूसरी तरफ, लूजिंग मेड हिम फील टेरिबल। और दूसरी तरफ जब भी उसको हार का सामना करना पड़ता तो उसे बहुत ही बुरा फील होता। ही थॉट दैट लूजिंग वाज द वर्स्ट थिंग दैट कुड हैपन एट एनीवन। वह सोचता था कि जो हार है वो सबसे बुरी चीज है, वो सबसे खराब चीज है जो कि उसके साथ घटता है जब भी वह हारता है। इफ प्रभात सेंस दैट ही वुड लॉस ए गेम ही वुड नॉट प्ले। जब भी उसे ऐसा लगता कि वह गेम में हारने वाला होता है तब वह गेम को क्विट कर देता, छोड़ देता, नहीं खेलता। ही वुड टेक पार्ट ओनली व्हेन ही वाज श्योर ऑफ विनिंग। वह तभी खेलता जब जीतने की संभावनाएं ज्यादा होती। इवन इफ द गेम लास्टेड ओनली ए मिनट। अगर वह गेम 1 मिनट भी चले तो भी। यू कुड नॉट स्टॉप हिम फ्रॉम प्लेइंग द काइंड ऑफ गेम एज ही वॉज रियली गुड एट, लाइक बैडमिंटन। तुम उसे गेम में नहीं रोक सकते थे, एज ही वॉज रियली गुड, क्योंकि वह बैडमिंटन जैसे गेम में बहुत ही अच्छा था। ए न्यू स्टूडेंट ज्वाइंट द प्रभात स्कूल। एक नया लड़का प्रभात के स्कूल में ज्वाइंट होता है एंड हिज नेम वाज सूर्या। और उसका जो नाम होता है वो होता है सूर्या। ही वॉज एक्सलेंट इन बैडमिंटन। वह बहुत ही अच्छा था बैडमिंटन के खेल में। प्रभात वेटेड फॉर लास्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ। प्रभात जो था वो इंतजार कर रहा था लास्ट फ्राइडे का, यानी कि मंथ के लास्ट फ्राइडे का। क्यों इंतजार कर रहा था? क्योंकि लास्ट फ्राइडे वाज सिग्निफिकेंट, लास्ट फ्राइडे बहुत ही महत्वपूर्ण था। दिस वाज व्हेन द कोच कंडक्टेड ए फ्रेंडली मैच इन द गेम पीरियड। क्योंकि जो स्कूल के कोच थे, गेम कोच थे, वह एक मैच को कंडक्ट कराना चाहता था, फ्रेंडली मैच को। द टीम्स वर डिसाइडेड ऑन मंडे एंड इट वाज नो सरप्राइज व्हेन प्रभात एंड सूर्या वर क्लोज टू प्ले अराउंड अगेंस्ट ईच अदर। कह रहे कि जो टीम्स थे उन्होंने डिसाइड किया मंडे के दिन कि प्रभात और सूर्या अलग अलग टीम से खेलेंगे और वे एक दूसरे के अगेंस्ट में खेलेंगे। प्रभात वाज गिवन वाज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कीपिंग स्कोर फॉर देयर मैच। कह रहे कि प्रभात ने स्कोर कार्ड की जिम्मेदारी लिया, यानी कि मैच में कितने अंक होंगे ये सब की जिम्मेदारी प्रभात ने उठाया। ऑन वन हैंड प्रभात प्रिपेयर्ड फॉर द मैच विद ग्रेट सीरियसनेस। और दूसरी तरफ प्रभात ने जो मैच की तैयारी किया था उन्होंने बहुत ही सीरियसनेस के साथ किया था। सूर्या ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ सूर्या सीम्ड रिलैक्स, बहुत रिलैक्स महसूस करता था। नॉट टेकिंग द थिंग सीरियसली, कोई भी चीज को सीरियसली नहीं लेता था। ही वॉक्ड अबाउट द होल टाइम स्माइलिंग एंड क्रैकिंग जोक्स। वह हमेशा घूमता था, स्माइलिंग करता था और जोक्स को बोलता था। अबाउट ऑल स्पोर्ट्स ऑफ थिंग्स। बट ऑन फ्राइडे, लेकिन शुक्रवार को, एट द बैडमिंटन कोर्ट सूर्या वाज रियल फेनोमेनन। लेकिन फ्राइडे को वह जो सूर्या था वह कुछ उसके अंदर जो क्वालिटीज थी वह क्वालिटीज उभर करके आने लगी, यानी कि वह अच्छा खेलने लगा। ही ऑन द पॉइंट अगेन एंड अगेन, वह जीतता गया, बार बार जीतता गया। लाफिंग एंड जोकिंग ऑल टाइम, इसके अलावा हंसता था और वह जोक भी मारता था। हाउएवर सूर्या वाज पेइंग सो लिटिल अटेंशन to the match that Prabhat managed to change the scoreboard while his opponent was looking elsewhere। कह रहा है सूर्या जो था वो गेम में स्कोर कार्ड में ध्यान नहीं देता था, क्योंकि स्कोर कार्ड की जिम्मेदारी प्रभात के ऊपर थी और वह स्कोर कार्ड में
जब भी सूर्या इधर-उधर देखता तो स्कोर कार्ड को वह बदलने की कोशिश करता और वह बदल देता। प्रभात मैनेज टू विन बाय चीटिंग। प्रभात ने चीटिंग की सहायता से गेम को जीत लिया। ही मेड ए बिग थिंग ऑफ हिज विन बट इट डिड नॉट मैटर टू सूर्या। लेकिन सूर्या को कोई भी फर्क नहीं पड़ा। इट्स बीन फन, क्योंकि यह मजे के लिए वो खेलता था। वी शुड प्ले अगेन सम अदर टाइम सेड सूर्या। सूर्या ने कहा कि हम लोग फिर से एक बार खेलेंगे, हम लोगों को फिर से एक बार खेलना चाहिए। किसने कहा? सूर्या ने कहा। उसके बाद क्या होता है? इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं। उसके बाद पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे ऑन दैट डे एवरीवन वाज डिस्कसिंग देयर गेम। उस दिन सभी गेम के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हाउ प्रभात हैड प्लेड सो वेल। प्रभात किस तरह से बहुत अच्छा खेला। सरप्राइजिंगली, आश्चर्यजनक रूप से, प्रभात कुड नॉट स्लीप वेल। प्रभात को नींद नहीं आई। दैट नाइट, उस रात को, ही हैड ऑन द गेम, उन्होंने गेम को जीत लिया चीटिंग की सहायता से। बट ही डिड नॉट फील एज हैप्पी एज ही यूजुअली डिड। लेकिन जिस तरह से पहले उसको खुशी मिलती थी, वो खुशी उसके अंदर नहीं आ पा रही थी। What was surprising was that सूर्या did not feel bad about losing. दूसरी तरफ जो सूर्या था उसको बुरा फील नहीं हुआ, हालांकि वह हार गया फिर भी। What was more surprising was that प्रभात saw सूर्या playing basketball the next day. सूर्या बास्केटबॉल खेल रहा था दूसरे दिन। सूर्या was so hopeless. सूर्या बहुत ज्यादा hopeless था, आशा उसके अंदर खत्म हो चुका था। At that he could not score a basket for 10 minutes. क्योंकि 10 मिनट से उन्होंने एक भी गोल नहीं किया था। At he enjoyed playing the game, his happy smile never left his face. लेकिन फिर भी उन्होंने गेम में बहुत इंजॉय रूप से खेला, मजेदार रूप से खेला, और उसके अंदर जो थी वो हैप्पीनेस उसके फेस में हमेशा बरकरार रही। प्रभात kept a close watch on सूर्या। प्रभात बहुत ही गहरी रूप से उसको ऑब्जर्व कर रहा था, देख रहा था कुछ दिनों से। फॉर सम डेज ही वॉज ग्रेट एट समथिंग, टेरिबल एट अदर, बट वॉज कॉमन द एंजॉयमेंट। कुछ चीजों में वह बहुत अच्छा था और कुछ चीजों में वह खराब, लेकिन एंजॉयमेंट उसके अंदर हमेशा बरकरार रहता था। ही एंजॉयड एवरीथिंग इक्वली। हमेशा वह हर एक खेल में वह एंजॉय करता था। एज प्रभात वेंट ऑन विथ हिज ऑब्जर्वेशन। तो प्रभात ने इन सारी चीजों को ऑब्जर्व किया। ही रियलाइज्ड दैट To enjoy a game, you did not need a scoreboard to keep a tally of your score. कह रहा है कि अगर आप खेल में एंजॉय करना चाहते हो तो आपको स्कोर बोर्ड की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। Neither did you have to worry about winning or losing. ना ही आपको ये सोचने की जरूरत है कि हम हारेंगे या फिर जीतेंगे। You need to enjoy the game for its own sake. आपको खुद से You need to enjoy. आपको उस गेम में एंजॉय करने की जरूरत है। What matter is trying to do well and enjoy every moment of it. हर एक मोमेंट को, हर एक क्षण को, गेम के हर एक क्षण को आपको एंजॉय करने की जरूरत है, तो ही आप खुश रह पाएंगे। प्रभात लर्न समथिंग थ्रू द ऑब्जर्वेशन एवरी डे। प्रभात इन सारी चीजों को ऑब्जर्व कर रहा था, रियलाइज कर रहा था खुद से ही। ही हैड इवन बिगन प्लेइंग हाइड एंड सीक, फेल्ट सैड व्हेनेवर इट वाज अबाउट टू एंड। जब भी वह हाइड एंड सीक गेम खेलता था तब भी जो है वह उदास महसूस करता था। ही ऑल्सो स्टार्टेड जॉकिंग वाइल प्लेइंग बैडमिंटन। अब उन्होंने क्या किया, अपने गेम की जो नीति थी वो बदल डाली, और वह भी सूर्य की तरह बैडमिंटन खेलने में या जो भी गेम खेलने में जब भी खेलता तो वह एंजॉय करता, जॉकिंग करता और उसके बाद बारे में बात करता। सून द अदर स्टूडेंट्स स्टार्टेड टॉकिंग अमॉन्ग देमसेल्फ। और जल्द ही दूसरे स्टूडेंट्स भी क्या करने लगे, उन लोगों के बारे में बातचीत करने लगे। गुड फन प्लेइंग विद प्रभात। क्या बातचीत करने लगे कि प्रभात के साथ खेलना कितना मजेदार है। दैट फेलो डेफिनेटली हैज ए ग्रेट स्पोर्ट स्पिरिट। अब उसके पास क्या था, एक स्पोर्ट यानी कि खेल की जो भावनाएं होती है वो उसके अंदर आ चुकी थी कि किस तरह से खेल खेलना चाहिए। तो ये था चैप्टर चेंज ऑफ हार्ट। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।